हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम बी डी सैनी। आज की इस वीडियो में मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चैप्टर से एक क्विक रिवीजन के तौर पर एक टॉपिक कराना चाह रहा हूँ, इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि हमारी नॉलेज और आपको चीज़ें मिल सकें। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 33 है, ये टी.एस. गरेवाल की बुक से क्वेश्चन 33। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जर्नलाइज द फॉलोइंग: ए डिबेंचर इशूड एट 95 पेएबल एट ₹100। 95 पर इशू किया, इसका मतलब डिस्काउंट पर इशू किया है, और पेएबल एट 100। तो ये हमारा एक रूल है, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड पेएबल एट पार। तो इसकी एंट्री करेंगे, दो एंट्री होंगी। तो सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो हमारे पास 95 रुपीज़ आए, तो अमाउंट वाले कॉलम में 95 आ जाएगा। अब ये डिबेंचर पेएबल एट पार है, तो दूसरी एंट्री इसमें करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो जितने से क्रेडिट किया उतने से ही डेबिट करते हैं। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट हमारा लॉस है तो इसको डेबिट करेंगे 5 रुपये से। और 2% डिबेंचर अकाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा 100, और नरेशन हो जाएगी इशूड एट डिस्काउंट एंड पेएबल एट पार। तो ये हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया। इसको ए पार्ट किताब में लिखा है तो हम ए ही लिख देते हैं। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि डिबेंचर इशूड एट 95 एंड पेएबल एट 105। तो ये कौन सा रूल हो गया? ये रूल हो गया हमारा इशूड एट डिस्काउंट एंड पेएबल एट प्रीमियम। तो इसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो 95 पर इशू किया है, यानी कि डिस्काउंट पर इशू किया है। हमेशा याद रखो डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 होती है। अगर क्वेश्चन में कोई डिबेंचर की फेस वैल्यू नहीं दी होती तो हम 100 मानते हैं। तो खैर दूसरी एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। तो ये तो 95 से ही करेंगे, जितने से क्रेडिट करते हैं उतने से ही डेबिट करते हैं। और डिस्काउंट 5 रुपये है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। तो 5 रुपये डिस्काउंट में दिखाएंगे, हम इनको अलग अलग दिखा देते हैं ताकि बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रहे। और 105 में पेमेंट करनी पड़ रही, तो 5 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो उसको लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 5 रुपये। और 2% डिबेंचर, तो डिबेंचर की फेस वैल्यू तो 100 रुपये होती है। और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, स्पेस कम है तो हमने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया 5 रुपीज़। और यहाँ लिखेंगे इशूड एट डिस्काउंट, नरेशन इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। और इस तरीके से हमारा ये बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम सी पार्ट करते हैं। डेट वाले कॉलम में लिख देते हैं सी पार्ट। ए डिबेंचर इशूड एट 100
एंड पेबल एट 105, यानी कि इशूड एट पार है और पेबल एट प्रीमियम है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट, पहली एंट्री तो सेम ही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पर 100 रुपये आएंगे चूँकि एट पार इशू किया है, तो यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब दूसरी एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट और 2% डिबेंचर अकाउंट। तो जितने से हमने क्रेडिट किया था उतने से डेबिट करेंगे, यानी कि 100 रुपये से डेबिट करेंगे, पर पेमेंट हमें 105 रुपये की देनी पड़ रही है, तो लॉस में 5 रुपये लिखेंगे, डिबेंचर में 100 रुपये लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और 5 रुपये यहाँ पर आ जाएगा और नरेशन लिख देंगे डिबेंचर इशूड एट पार एंड पेएबल एट प्रीमियम। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी हमारे पास 2 एंट्री की जगह और है, तो एक क्वेश्चन 34 और कर देते हैं हम। क्वेश्चन 34, इशूड 4 लाख, 4 लाख रुपए दे रखे हैं क्वेश्चन में डिबेंचर के, और 5% डिस्काउंट पर इशू करे हैं, इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। यानी कि 4 लाख रुपए के डिबेंचर हैं और वो कितने % डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 5% डिस्काउंट पर। तो 4 लाख का 5% करेंगे, 20,000 आ गया। तो 4 लाख में से 20,000 घटाएंगे तो हमारे पास बैंक में आ जाएगा 3,80,000। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो ये 3,80,000 रुपये से आएगी। मेरे पास स्पेस था तो मैंने कहा एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, और यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इस तरीके से हमारा ये पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। तो जितने से क्रेडिट किया उतने से ही डेबिट करते हैं, ये बात याद रखनी है। और 20,000 रुपये हमारा डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 20,000 रुपये आ जाएगा। और ये 10% प्रीमियम पर पेमेंट करना पड़ रहा है, यानी कि 4 लाख का 10% करेंगे तो 40,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो वो हमें लॉस हुआ, तो उसको लॉस में डालेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 40,000 रुपये, और 2% डिबेंचर। तो परसेंटेज डिबेंचर में हम लिखेंगे 4 लाख, चूंकि डिबेंचर तो 4 लाख के हैं, और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और इसमें 40,000 आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और नरेशन लिखेंगे डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड पेएबल एट प्रीमियम। और ये जो क्वेश्चन है ये CBSE बोर्ड 2019 में आया हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा CBSE बोर्ड 2019 में आया है। अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।